रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजीद एक वजाहत दी है। फरमाया इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला 72 मिल्ला, और दूसरी रिवायत में आता है इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फिरक़ा, यहूदियों के 71 गिरोह होंगे और ईसाइयों के 72 गिरोह होंगे। वसतफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फिरक़ा, और इस रिवायत में आता है वतफ्तरिक़ उम्मती अला 73 मिल्ला, मेरी उम्मत में से भी 73 गिरोह होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, इन 73 मिल्लतों, गिरोहों, जमातों में से 72 तो जहन्नम में जाएंगे। इल्ला वाहिदा, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक गिरोह के। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस रिवायत को बयान करने वाले हैं, उन्होंने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हिया, वो जमात कौन सी होगी, वो मिल्लत कौन सी होगी, वो गिरोह कौन सा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बयान की, मा अना अलैहि व अस्हाबी, उस जमात का, उस गिरोह का और उस मिल्लत का दस्तूर ये होगा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मैंने क्या कहा है और मेरे सहाबा ने क्या किया है। दो बातें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने क्या किया, और सहाबा को क्या सिखाया और सहाबा ने करके क्या दिखाया। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं वही अल जमाआ, और यही जमात होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जमात का नाम नहीं लिया, ये मेंशन नहीं किया कि फलां जगह पे होगी, फलां मुल्क में होगी। आपने उसकी निशानी बयान की, कायनात के किसी भी खित्ते में होंगे, उनका मिशन ये होगा, उनका मनहज व मिनहाज ये होगा, अल्लाह के रसूल का फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमले मुबारक, आपने उम्मत को क्या हुक्म दिया, आपकी रहनुमाई क्या है, आपने सहाबा को तरबियत क्या दी। जो इस मिशन पे अपने आप को कारबंद कर लेंगे, यही जन्नती गिरोह है, यही मिल्लत है और यही जमात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इसलिए फरमाया था, खैरुल कुरूनी कर्नी, सबसे प्यारा जमाना मेरा जमाना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर जो मेरे बाद का जमाना होगा, खुलफाए राशिदीन और सहाबा का जमाना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर तीसरा दर्जा उस जमाने का है जो सहाबा किराम के बाद का जमाना होगा, जिसको ताबिईन का जमाना कहते हैं। इस हदीस ने यह फैसला कर दिया कि बेहतरीन अमल, बेहतरीन इल्म, बेहतरीन मारिफत वो है जो अल्लाह के रसूल के जमाने में मौजूद थी। और फिर खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम के जमाने में थी। फिर तीसरा जमाना जो ताबिईन का जमाना है, ये वो जमाना है जिसका तज़किया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि ये जमाना बेहतरीन जमाना है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकायद, जो मनहज,
جو طریقہ زندگی صحابہ کرام کو سمجھائی، آج اس کے مختلف نام دنیا میں موجود ہیں، اور ہم نے جس کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے وہ ہے عقیدہ سلفیہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔